महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, SNDT महिला विश्वविद्यालय, आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत हिंदी काव्य सुधा आयोजित की गई। इस काव्य सुधा सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष अभिलाष अवस्थी, अनुराधा सिंह, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, अलका अग्रवाल, हरि मृदुल, प्रतिमा सिंह आदि प्रमुख तौर पर उपस्थित थे। इस दौरान SNDT की सभी छात्राओं ने कवि सम्मेलन का आनंद लिया। आइए जानते हैं उपस्थिति में प्रमुख अतिथियों और कवियों का क्या कुछ कहना था इस कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ है और ये जैसे कि मैंने कहा था कि जंगलों में घूमते घूमते रास्ते मिल जाना और रुक कर कहीं एक बहुत सा शांति सा समय मिलना, ऐसा ही ये कार्यक्रम था जहाँ हमने कविताओं को और कहीं गहरी कविताएं थी, कहीं बहुत मजाक कविताएं थी, लोकगीत थे, लोरी थी, सभी कुछ बहुत ही सुंदर था। और हिंदी जो भाषा है, ना कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है, बट हम कह सकते हैं कि ये हमारी मातृभाषा है, क्योंकि भारत ये जो देश है ये भारत माता है और ये भारत माता की भाषा है। इसलिए इससे जुड़ाव तो है ही, पर भाषा से भी ज़्यादा जो साहित्य के बारे में उसका जो अनुभूति हुई वो बहुत सुंदर थी। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत गहरा, बहुत सुंदर, बहुत मस्त था और मज़ा आया। वैसे तो मजाक की जो बातें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, पर दो कविताएं मुझे बहुत ही सुंदर लगी। एक तो सुबह बेटियों की तरह होती है या बेटियां सुबह की तरह होती है, ये जो एक कविता थी, और दूसरी जो कविता थी जो स्त्रियों की गहरी सोच, स्त्रियों के बारे में, वो उसमें कहा गया कि जन्म लेने से पहले ही कुएं में वो बच्चियां अपनी राह देख रही है, अपनी नाल पकड़कर ऊपर आने की सोच रखती हैं। तो ये जो कुछ बातें थी, भावनात्मक कविताएं थी। छोटे पैमाने में होते हैं, कभी बड़े होते हैं, ये छोटे बड़े की बात नहीं है। बात ये है कि ऐसे कार्यक्रम हम ज़रूर करते हैं जिसमें हमारे छात्राओं को ये महसूस हो कि ये दिवस का महत्व है, ये भाषा का महत्व है और उनकी जीवन में इसका एक महत्व उन्होंने खुद ने तैयार भी करना है। बस ये एहसास दिलाने के लिए ये कार्यक्रम है। बस संदेश तो यही है कि खुद को अगर ढूंढना है तो साहित्य से जुड़े रहो, साहित्य का अभ्यास करो। साहित्य का अभ्यास यानी उसका पृथक्करण करते रहना नहीं ज़रूरी, मगर ये ज़रूरी है कि उससे जुड़कर उसका आस्वाद लेते रहना है, अपने आप अपनी खोज हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयास था महाराष्ट्र हिंदी राज्य अकादमी और SNDT विश्वविद्यालय का। सबसे अच्छी बात लगी कि कुलपति जी, प्रो कुलपति जी और वंदना शर्मा जी जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, इतने गुणी लोग और इतने प्रबुद्ध हैं कि भाषा के प्रति बहुत सम्मान देखा मैंने। और तो और यहाँ के स्टूडेंट्स भी रही, यंगस्टर्स जो आज नहीं रहती हैं, मगर यहाँ इतना अनुशासन था कि वे सब भी बैठी रहीं, तो इनके बीच आके बहुत अच्छा लगा कि अपनी भाषा के लिए इतना सबके मन में आदर है, सम्मान है। देखिए, विदेश में हमारे यहाँ मैंने पाया कि हमारी भाषा को लोग बहुत पसंद करते हैं और हमारे गीतों को पसंद करते हैं और वो बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करते हैं और जो भी सुनते हैं कहते हैं बड़ा सीरियस कहते हैं। तो जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे 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 धीरे, ये उन लोगों को बहुत पसंद है। telling is about songs, it's very nice. महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई और SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवाड़ा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो आज ये काव्य सुधा कवियों का जो यहाँ सम्मेलन हुआ, उसमें एक यादगार आयोजन के रूप में मैं इसे देखती हूँ। बहुत समृद्ध और प्रतिष्ठित कवियों का यहाँ आगमन हुआ और
एक बहुत अच्छी शाम हमारी गुजरी। छात्राओं को विशेष रूप से इससे बहुत लाभ मिला। देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकेडमी का और SNDT यूनिवर्सिटी का। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो हमारी वाइस चांसलर मैम थी और हमारी जो दूसरी प्रो वाइस चांसलर मैम, तो वो पूरे शुरू से लेकर आखिर तक बैठी रही। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी को उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की तरह, औपचारिकता की तरह नहीं किया इस कार्यक्रम को। और वंदना जी तो खैर वो उतनी लर्नेड हैं और उतनी नॉलेजेबल हैं, उनके साथ जुड़ना और उन्होंने अगर मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाया, तो मेरे लिए ये बड़ी बात है। क्योंकि हर मंच पर उपस्थित रहना ज़रूरी नहीं है, उस मंच पर उपस्थित रहना ज़रूरी जहाँ आपके काबिलियत को महत्व दिया जाता है। और आपने मुझसे पूछा कि मुझे मेरी कौन सी रचना पसंद है। भाई, माँ को तो हर बच्चा अच्छा लगता है, नाक बहाता हुआ भी अच्छा लगता है, तो हीरो बना हुआ भी अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि कभी कोई ख़ास उस पर रचना निकलती है, पर जैसे कि मैंने कहा कि मेरी कृष्ण पर जो मैंने द्रौपदी, क्योंकि उसमें एक मैसेज है, क्योंकि हम क्यों महिलाएं और बच्चियां क्यों चाहें कि हमें कोई बचाने आएगा, हम मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाते उनको। इसलिए मैंने कहा द्रौपदी तुम्हें ही उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण। तो ये मैं, आप जब ये बात कर रही हैं स्पेशली एक विमेन यूनिवर्सिटी में, तो मैं ज़रूर कहूँगी इस रचना की बात इसलिए कर रही हूँ कि ये मैसेज जाए कि आप सब मार्शल आर्ट सीखिए। और एक दो आए ना, एक उठा करके ना पटक दीजिए, बिल्कुल कम से कम 2 लड़कों को तो पटक दीजिए। 4 आए तो सोचने की बात है, लेकिन 2 को तो उठा के पटक ही दीजिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनीषा, अभी आपने पूछा कि जो यंगस्टर्स हैं उनको हिंदी से कैसे जोड़ा जाए। तो वैसे देखिए, मैं अक्सर ये देखती हूँ कि फ़ैशन के तौर पर आजकल बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे शैलेश दी यहाँ बैठी हैं, तो हम लोग इस तरह का एक प्रोग्राम प्लान कर रहे थे। हमने एकेडमी में भी उसको रखा था कि जैसे फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन वैसे नहीं करते हुए, लेकिन जो बड़े कवि हैं उनकी रचनाओं का वाचन और उनको खूबसूरत तरीके से उनका गायन, और जैसे कि जैसे भाषा जो होती है ना, बहुत साहित्यिक भाषा। हरिशंकर परसाई की मैं शिष्या रही हूँ, और परसाई जी ने हमेशा कहा था कि आम आदमी की भाषा में लिखो, इसलिए रिक्शे वाला भी जानता है, एक उनको बस कंडक्टर भी पढ़ता था। तो जो साहित्यकार है ना, बहुत ज़्यादा गूढ़ लिखेंगे या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा होगी, तो जो यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे जो हैं हमारे, वो नहीं समझ पाएंगे। तो आपको उनको पहले अपना बनाना होगा, उनकी भाषा में आपको उनसे संवाद करना होगा और उसे खूबसूरत तरीके से, रोचक तरीके तक उन तक पहुंचाना होगा। अभी मैं बोलूँ कि स्त्री विमर्श की बहुत गूढ़ कविता मैंने लिख दी, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर से निकल रही है। पहले आप उनके स्तर पर जाइए, उनको अपने आप इन्वॉल्व कीजिए, उस विचारधारा को समझाइए, तब वो जा कर के समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आप उन पर थोपिए मत, उनको उनकी रुचि जागृत करिए, वो अपने आप आपके साथ आएंगे। आप उसको डांस बैले के रूप में प्रस्तुत करें, आप उसको म्यूज़िकल तरीके से प्रस्तुत करें। जैसे शैलेश जी ने लोरी गाई है ना, वो एक लोरी को इतने खूबसूरत अंदाज में गाया। तो जब म्यूज़िक जो होता है ना, वो आपकी आत्मा तक पहुंचता है, एंड आई थिंक एवरीवन अप्रिशिएट म्यूज़िक। तो दिस इज़ द वे कि आप यंगस्टर्स तक पहुँच सकते हैं। देखिए, SNDT महिला महाविद्यालय है और 5 कवि थे मंच पर। इसमें 3 महिलाएँ थीं और तीनों ने, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तीनों ने मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए वो स्वयं महिला होकर, अब मतलब साहित्य से एक संदेश जा रहा है समाज में कि महिलाएं, मतलब अब वो युधिष्ठिर नहीं आएंगे, अलका जी की क्या कविता है, द्रौपदी अस्त्र उठा लो। तो कुल मिलाकर एक सबसे बड़ी आज की खूबी ये रही कि 3 कवियत्रियों ने एक संदेश दिया समाज को। मैंने जब मैं अध्यक्ष पद से पहला फ़ोन किया वंदना जी को, जो यहाँ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और उनको हमने कहा कि मैंने आपका कॉलेज का चुनाव किया, मैंने 16 कार्यक्रम का चुनाव किया था, बल्कि 16 और 4 5 21, तो 5 तो बाहर हुए, 16 में ये शायद 14वां है, 2 और बाकी हैं। तो उस समय वंदना जी को फ़ोन किया और ये तुरंत राज़ी हो गई, और फिर सारी चीज़ें रही। और चूँकि 21 जगह पे कार्यक्रम करना था, तो जाहिर सी बात थी मैं अपनी कम ही मतलब चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ही जुम्मे सारी चीज़ें थी। तो वो सारे लोग करते रहे। वंदना जी ने अच्छा किया, और ये शैलेश श्रीवास्तव जी, अलका अग्रवाल सिकतिया जी, अनुराधा सिंह जी और उनके साथ हरी मृदुल, इन लोगों की कविताएं हुई।
और बच्चियों ने पसंद किया, बच्चियों का मतलब छात्राओं से। और हिंदी पखवाड़ा एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आज जो लगभग 3 या 4 घंटे रहा, तो SNDT के हम लोग इसलिए आभारी हैं, अभी जैसा बोला अलका जी ने, कि कुलपति और दूसरी जो अधिकारी हैं, है ना, वो शुरू से अंत तक बैठी रहें और उन्होंने रसपान किया। नाम भी था इसका काव्य सुधा। तो हम आभारी हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के भी 3 कर्मचारी 4 कर्मचारी रहे और उन्होंने कार्यक्रम को बूस्ट मतलब आगे किया, उसको प्रोत्साहित किया। मेरे कार्यकाल की जो बात है वो तो मैं करूँगा आपसे, लेकिन जो मैं अपने निजी रूप से जो मैं सोचता हूँ कि हिंदी तो अपने आप पहुँच ही रही है ना। मैं करीब 1 महीने में मैं 25 कार्यक्रमों में गया, तो उसमें मैंने देखा कि लोगों ने बोली बातें कि हिंदी लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये करते हैं, या मराठी में। तो वहाँ जाके सबसे पहले ये कि हिंदी भाषा का किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं है। हिंदी भाषा अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। 36-33 लाख रुपया एक फिल्म पटकथा जो हिंदी में लिखी जाती है उसका मिलता है ना। और ब्लॉग्स हैं और दूसरे तमाम चीज़ें हैं। अभी कपिल शर्मा नाइट का एक राइटर है जो 2 लाख रुपया महीने लेता था, वो बल्कि उस पर हत्या का आरोप था, पुलिस आके पकड़ ले गई। तो ये चीज़ें सिद्ध करती हैं कि एक हत्या का आरोपी भी 2 लाख रुपए महीने हिंदी से कमा रहा था, है ना। तो हिंदी आगे पहुंच रही जन जन तक। और वाक्य विन्यास, आप ये SNDT में जो हिंदी की बात है ना, मैं दूसरी जगह पे देखता हूँ तो मैं उनसे खाली यही प्रश्न बच्चों से किया, बेटा तुम जो अंग्रेजी के क्लास में पढ़ते हो क्या उसमें 100% अंग्रेजी बोली जाती? नहीं। तो हिंदी की जो कक्षाएं हैं या हिंदी की जो जीवन शैली है उसमें भी आप गुड मॉर्निंग कहाँ से अलग कर लोगे? नहीं, अलग करना भी नहीं चाहिए। वो जीवन शैली में प्रविष्ट हो गए हैं। और जो हमारे इसके सिलेबस के जो विषय हैं उनको उनके भी अंग्रेजी में ही पढ़ाए जा सकते हैं, वो अंग्रेजी में पढ़ाए जा रहे हैं। हम लोगों को सब ये इजी है, इसमें इसके हम समर्थक हैं। हाँ, हिंदी जो दैनिक बोलचाल की भाषा में जो हिंदू का प्रमोशन हो सकता है अकेडमी द्वारा, वो ये हो सकता है कि जैसे हम अभी जब मैंने मालूम पड़ा शैलेश जी की कोई किताब ही नहीं आई अभी तक, तो एकेडमी ये करेगी कि शैलेश जी की किताब मैं अनुशंसा करूँगा कि इनकी किताब निकाली जाए एकेडमी के खर्चे पर। और जो दूसरे तमाम लोग हैं, अलका अग्रवाल जी एक महिला काव्य मंच चलाती हैं, उसमें भी तमाम लोग ऐसे हैं मैं जानता हूँ जिनकी कोई किताबें नहीं आई। तो ये महिलाओं को सशक्त करना और उन्हें सिर्फ लिखना ही नहीं, प्रकाशित होना और मंचों पर जाना, इस बात के लिए जो ये लोग कर रहे हैं महिला काव्य मंच या दूसरे, तो उसमें एकेडमी भी सहयोग करेगी, ऐसा मुझे मतलब मेरा मन है। और आप जैसे पत्रकार जो हिंदी के हैं, हम चाहेंगे कि जो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी है, आप लोगों को भी एक अलग से कुछ जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं जो हिंदी में काम करते हैं, तो चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे वो अभिसार हो, चाहे तो बहुत सारे पत्रकार हैं, वो उन लोगों को भी एक पुरस्कार सोशल मीडिया के हिंदी पत्रकारों के लिए भी घोषित किया जाए। इसीलिए मैंने अंजूरी वाला जल फेंक दिया, चले से, इसीलिए मैंने अंजूरी वाला जल फेंक दिया, शायद तुमने अब की तो बादल भेजा होगा। यही इसीलिए मैंने अंजूरी वाला जल फेंक दिया, शायद तुमने अब की तो बादल भेजा होगा। एक संजय उम्र पर है, कब तक और सहेजूं जाती हुई बहारों को, कब तक और सहेजूं जाती, उम्र की बात है, कब तक और सहेजूं जाती हुई बहारों को, खंडहर होती हुई रात के चांद सितारों को, कब तक और सहेजूं जाती हुई बहारों को, खंडहर होती हुई रात के चांद सितारों को, और जाती हुई उम्र का तूफ़ान रोके नहीं रुका, देख रहा चुपचाप टूटती हुई कगारों को। और अलका जी, इसीलिए हम
पंख लिए पिंजरों के पास रहे। इसीलिए हम पंख लिए पिंजरों के पास रहे, शायद इनमें ही कोई तेरा जूड़ा होगा, शायद इनमें ही कोई तेरा जूड़ा होगा। इसीलिए मैंने अंजूरी वाला जल फेंक दिया, शायद तुमने अब की तो बादल भेजा। मोदी जी के जन्मदिवस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी है जो उनके चरित्र को दर्शाती है कि हौसले की दीवार आपकी मजबूत है, हौसले की दीवार आपकी मजबूत है, आंधियों को झेलने की भी औकात है, हर वक्त के लिए आप तैयार है, खुशी और गम में आप देश के साथ है, आपके पास ही है हर मर्ज की दवा, इसीलिए तो भारत लगे अब हर पल नया। धन्यवाद। DRV न्यूज ब्युरो मुंबई।